मूवी की शुरुआत में एक गांव दिखाया गया है जिसका नाम रंगस्थलम है। 20 सालों से वहां एक ही प्रधान सरपंच है। गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसका फायदा उठाकर प्रधान और उसके साथी उन्हें ब्याज पर पैसे देते हैं और उनसे ज्यादा पैसा वसूलते हैं। जो लोग ब्याज नहीं चुका पाते, उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं। प्रधान के जुल्म से कई लोग मर चुके हैं। फिर कहानी के हीरो चीटी बाबू की एंट्री होती है। वो अपनी मशीन से नदी का पानी खेतों में छोड़ने का काम करता है। उसे बचपन से ही कम सुनाई देता है। कुछ दिन बाद उसका बड़ा भाई कुमार बाबू दुबई से गांव लौटता है। चीटी बाबू उसे बस स्टेशन पर लेने जाता है। घर में सभी बहुत खुश हो जाते हैं। गांव में कुछ दिन बाद मेला लगता है। मेले में चीटी बाबू अपनी प्रेमिका लक्ष्मी को चूड़ियां दिला रहा होता है। तभी काशी के भाई वहां आकर लक्ष्मी को उल्टा सीधा बोलते हैं। चीटी बाबू को सुनाई नहीं देता, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कुछ गलत कहा गया था। वो उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटता है। कुछ दिन बाद लक्ष्मी ग्राम पंचायत में आती है। वहां चीटी बाबू और कुमार बाबू भी होते हैं। लक्ष्मी कहती है कि उसने जितना कर्ज लिया था उससे ज्यादा पैसे चुका दिए, फिर भी उसकी फसल जबरदस्ती ले ली गई। कुमार बाबू हिसाब लगाकर देखता है तो पता चलता है कि उसने सारा कर्ज चुका दिया है। वो प्रधान के आदमियों से मिलते हैं। कुमार बाबू कहता है कि लक्ष्मी ने जो 10,000 रुपये कर्ज लिया था वो चुका दिए हैं, लेकिन प्रधान का आदमी कहता है कि उसने 20,000 रुपये उधार लिए थे। लक्ष्मी कहती है कि उसने खुद पैसे गिने थे, वो 10,000 ही थे। कुमार बाबू कागज देखने की मांग करता है, लेकिन प्रधान का आदमी कागज नहीं दिखाता। जब कुमार बाबू जोर देता है तो धक्का मुक्की में प्रधान का एक आदमी गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। शाम को पंचायत बुलाई जाती है। प्रधान आता है। कुमार बाबू कहता है कि आपके लोग पैसों का घोटाला कर रहे हैं। प्रधान लक्ष्मी के पिता से पूछता है कि उन्होंने कितना कर्ज लिया था। डर की वजह से वो कह देते हैं 20,000 रुपये। पंचायत का आदमी सीसो कुमार बाबू के परिवार पर जुर्माना लगाने की सलाह देता है। प्रधान 20,000 रुपये का जुर्माना लगाता है, जो 2 दिन में देना होता है। कुमार बाबू के पिता कहते हैं, हम 2 दिन में इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे। भी प्रधान का एक आदमी कहता है, तुम्हारी जो 2 एकड़ जमीन है उसे मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कुमार बाबू के पिता कहते हैं, वो जमीन मेरी माँ ने खून पसीने की कमाई से खरीदी थी। लेकिन सीसु कहता है, तेरी माँ ने वो जमीन प्रधान के पिता को खुश किया था इसलिए दी थी। कुछ देर बाद चीटी बाबू खाना खाकर दुकान के पास पान खाने जाता है और अपने चेले से पूछता है कि वहां क्या हुआ था। जब उसे पता चलता है कि सीसु ने उसकी दादी का अपमान किया तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सीसु को कुत्ते की तरह बुरी तरह मारता है। तभी कुमार बाबू आकर उसे घर ले जाता है। अगले दिन पुलिस चीटी बाबू को पकड़कर थाने ले जाती है। कुमार बाबू भी वहां आता है। एक अच्छा हवलदार कुमार बाबू को सलाह देता है कि जल्दी से प्रधान से माफी मांगो। कुमार बाबू प्रधान से माफी मांगता है, लेकिन प्रधान चीटी बाबू को छोड़ने से मना कर देता है। 2 दिन बाद जमानत मिलती है। चीटी बाबू को 2 दिन तक भूखा रखा गया था। जेल से निकलते ही दोनों भाई प्रधान के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरते हैं। दूसरे दिन से ही दोनों भाई प्रचार शुरू कर देते हैं, लेकिन गांव में कोई उनका साथ नहीं देता। फिर वे एक बड़े अफसर को बुलाकर ग्राम पंचायत में हो रहे घोटाले सबके सामने उजागर करते हैं। फिर भी लोग डर के मारे उनका साथ नहीं देते। तक हारकर दोनों भाई घर लौटते हैं। उनके पिता कहते हैं कि काशी से मदद मांगो। काशी मदद करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी गांव में बदलाव चाहता है। कुछ दिन बाद एमएलए दक्षिणामूर्ति गांव की रैली में आते हैं। उनके भाषण से लोग प्रेरित होते हैं और कुमार बाबू का साथ देना शुरू कर देते हैं। एक दिन चीटी बाबू रंगम्मा आंटी के घर के सामने शराब पीकर चिल्ला रहा होता है, तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तब रंगम्मा कहती हैं, जो भी प्रधान के खिलाफ खड़ा होता है वो मारा जाता है। चीटी बाबू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसका चेला आकर बताता है कि गांव में बाहर के कुछ लोग आए हैं। चीटी बाबू उनसे पूछताछ करता है, लेकिन वो हमला कर देते हैं। चीटी बाबू उन्हें भगा देता है। फिर वो पूछता है, भैया कहाँ हैं। जवाब मिलता है, भाभी से मिलने शहर गए हैं। चीटी बाबू जल्दी से शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुमार बाबू की बाइक गिरी हुई मिलती है। वह दौड़ता है और देखता है कि कुछ लोग कुमार बाबू को मार रहे हैं।
चीटी बाबू उन सबको मार देता है और भाई को एक वैन में डालकर गांव की ओर लाता है। जब दोनों भाई गांव के पास दुकान पर रुकते हैं, चीटी बाबू पानी लेने जाता है। तभी कोई आता है और कुमार बाबू का गला काट कर भाग जाता है। चीटी बाबू अपनी सुनने की कमजोरी की वजह से आखिरी वक्त में अपने भाई की आवाज भी नहीं सुन पाता। अगले दिन सब प्रधान को ढूंढते हैं, लेकिन वो गायब होता है। कुछ दिन बाद चीटी बाबू एमएलए दक्षिणामूर्ति से मिलने जाता है और कहता है कि एक तांत्रिक ने उसे बताया कि प्रधान कहाँ छुपा है। वो बताता है कि उसने प्रधान को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। फिर वो पूछता है, आपने मेरे भाई को क्यों मरवाया? दक्षिणामूर्ति जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरी बेटी से प्यार करता था। ये सुनकर चीटी बाबू उसे भी मार देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। मूवी यही खत्म होती है।